नमस्कार, खबर सुनकर नेपाली चैनलमा सम्पूर्ण अभिवादन। म प्रधान सहयोगी रतन प्रधान र दर्शकबिन यस समय भेनुस मोडमा रहेको छु र भारतीय जनता पार्टीद्वारा बेरोजगारीको विरोध यहाँनिर भत्ता होइन नोकरी चाहियो भन्दै उहाँले एउटा ठुलो यहाँनिर कार्य चलाइरहेको छ, जसमा यहाँनिर जुन अभियान रहेको छ यस अभियान मार्फत उहाँले जुन बङ्गाल सरकारले दिएको भत्तालाई उहाँले नोकरी दिनुपर्ने, भत्ता होइन नोकरी दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग रहेको छ र यहाँ निरन्तर यहाँ उहाँहरूको नाराबाजी भइरहेको छ भने यहाँनिर दार्जिलिङ लोकसभा सांसद राजु बिष्टको उपस्थिति रहेको छ र यहाँ सांसद राजु बिष्टको उपस्थितिमा उक्त कार्य भइरहेको छ। একটু সরবেন আপনারা। राजु बिष्ट यहाँनिर स्वयं नै पुगेका छन् र यहाँ जुन प्रकारले नोकरी चाहियो बङ्गलालाई र यहाँनिर नियोग चाहियो र साथै बीजेपीको यो भनाइरहेको छ भनेर उहाँले यहाँ निरन्तर यो जुन कार्यक्रम माध्यमले यहाँ अरे आस्ते क्या कर रहा तू यहाँनिर जुन नारा रहेको छ उहाँले यहाँ भत्ता होइन यहाँ उहाँलाई नोकरी चाहियो भन्ने उहाँले बताइरहेका छन्। भारत माता के युवा मोर्चा अरे এটা কি একটু ছোট বলো না हाँ भाई अमर जी र यहाँ जुन प्रकारले यो जुन अभियान रहेको छ उक्त अभियान मार्फत दादा ठीक है सर ठीक है। आज पश्चिम बंगाल बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है और युवाओं की दृष्टि से विशेष करके दो बड़े संकट हैं। एक बेरोजगार होता हमारा युवा पीढ़ी और दूसरा बंद होते उद्योग के व्यापार। 2016 से 2021 के 5 साल के आंकड़े बताता है कि पश्चिम बंगाल में 22,000 से ज्यादा उद्योग के धंधे बंद हुए हैं और 2019 से लेकर के 2025 तक के आंकड़े बताते हैं जो बड़े कॉरपोरेट हाउस है इन 6 सालों के अंदर में 6,600 से ज्यादा कॉरपोरेट हाउस घराने जो है उन्होंने पश्चिम बंगाल की बजाय अन्य राज्यों को चुना है और लगातार हमारे पढ़े लिखे होनहार
युवा बेरोजगार होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। और हमारा युवा पश्चिम बंगाल छोड़ करके दूसरे प्रांतों में जा करके नौकरी करने को मजबूर है, पलायन करने को मजबूर है। और आज जो है लाखों की संख्या में हमारे पढ़े लिखे होनहार पश्चिम बंगाल के युवा, हमारे मित्र साथी दूसरे प्रांतों में, दूसरे शहरों में जा करके नौकरी कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल सरकार के पास 10 लाख से ज्यादा जो है सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, उनमें कोई भर्ती नहीं हो रहा है। युवा पलायन कर रहा है और उसके बदौलत पश्चिम बंगाल सरकार बड़ी आसानी के साथ हमारे क्षेत्र में जब युवा पलायन करके निकल, हम दार्जिलिंग में, हम तराई डूवर्स में माइनॉरिटी बनते जा रहे हैं। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं के ऊपर में बहुत बड़ा खतरा जो है मंडराता जा रहा है। आज शायद हम सबको ये दिखता नहीं है, लेकिन 25 साल बाद ये हम माइनॉरिटी बनने वाले हैं। और जो कोई भी नौकरी यहाँ पे रहता है उसमें भ्रष्टाचार का वो भेंट बलि चढ़ जाता है। और भ्रष्टाचार के कारण जो लोग कलकत्ता के पॉलिटिशियन यानी टीएमसी के नेताओं के जो समक्ष हैं, जो उनके करीबी हैं, उनको रोजगार मिलता है। आज नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज हो या हमारे ब्लॉक लेवल के अस्पताल हो या डीएम प्रशासन का कार्यालय हो या बीडीओ का कार्यालय हो, कहीं भी आप सरकारी दफ्तर में जाओगे तो सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, तराई डूवर्स के हमारे युवा कम मिलते हैं, दूसरे क्षेत्र को ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण हमारी नौकरी भी खाई जाती है। और आए दिन भ्रष्टाचार जो है, ये भर्ती घोटाला जो है पश्चिम बंगाल में होता जा रहा है। और हम युवाओं के माध्यम से आज युवा मोर्चा के कार्यक्रम में खड़े होकर के युवाओं की तरफ से पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ममता दीदी को यह अपील करना चाहते हैं। और आज हमने उनको लाखों की संख्या में पोस्ट कार्ड के माध्यम से उनको पत्रचार भी किया है। पश्चिम बंगाल का युवा रोजगार चाहता है, चाकरी चाहता है, हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए। और आज बड़ी शर्म की बात है, जब पश्चिम बंगाल का बजट आया तो पढ़े लिखे युवाओं को ममता दीदी ने बेरोजगार भत्ता देने की घोषणा की। और जहां लाखों रुपए खर्च करके हमारा युवा इंजीनियर बनता है, ग्रेजुएट पूरा करता है, कॉमर्स की डिग्री हासिल करता है, उसको जो है रोजगार, जो 10 लाख सरकारी पद खाली है उसको भरने की कोई योजना नहीं है। लेकिन 1500 दे करके युवाओं को जो है बेरोजगारी भत्ता दे करके उनको घर पे बिठाने का जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हम युवाओं की आवाज है, हमें अपना अधिकार चाहिए। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं और हमें अपना अधिकार चाहिए। जो हमारा अधिकार है, जो रोजगार है, जो चाकरी है, वो हमें चाहिए। हमें ममता दीदी का 1500 का युवा बेरोजगार भत्ता, मैं फिर बोल रहा हूँ, युवा बेरोजगार भत्ता हमको नहीं चाहिए। लाखों रुपए खर्च करके हमारे गरीब माँ बाप ने हमको पढ़ा लिखा करके एक सक्षम युवा बनाया है। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमें रोजगार दे, लेकिन ममता दीदी हमें बेरोजगार भत्ता दे रही है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये साथ ही भर्तियों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन ममता दीदी के शासन में कुछ भर्ती होगा, युवाओं को न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 5 मई से पहले हमारा बंगाली मुख्यमंत्री जो है शपथ लेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है, 10 लाख से ज्यादा पद जो खाली है उसको 6 महीने के अंदर भरने का काम करेंगे। और विशेष करके हमारे जितने भी युवा जो बेरोजगार है, उद्योग बढ़ा करके, फैक्ट्रीज बढ़ा करके, बड़े कॉरपोरेट हाउस को पश्चिम बंगाल में ला करके उनको नए नए इंसेंटिव के माध्यम से उनको जो है जीएसटी में छूट दे करके, उनको तमाम तरह के इनकम टैक्स में रियायत दे करके, उनको जो है सरकारी जमीन मुहैया करा करके और उनको फास्ट ट्रैक यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से उद्योग को बढ़ा करके करोड़ों पश्चिम बंगाल को युवाओं को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। दर्शकवृन्द, यहाँ जुन प्रकारले आज
यो जुन भत्ता होइन नोकरी चाहिए भन्दै जुन प्रकारले यहाँ उपस्थित रहेको छ सांसद राजु विष्टको र साथै सांसद राजु विष्टद्वारा जुन प्रकारले आज यहाँनिर भत्ताको विरोध जुन रहेको छ यसलाई लिएर नै यहाँ उपस्थित रहेका छन्। यहाँनिर र्याली रहेको छ र साथै उक्त र्यालीको माध्यमले भत्ता होइन नोकरी चाहियो भने उहाँहरूको माग रहेको छ र हामी निरन्तर यहाँ रहेको छु र यहाँनिर र्यालीको माध्यमले उक्त जुन भत्ता विषय लिएर उहाँहरूले जुन प्रकारले युवा वर्ग जुन रहेको छ यहाँनिर उपस्थित रहेका छन्। सम्पूर्ण युवा वर्ग यहाँ उपस्थित रहँदै आजको यो जुन भत्ता होइन नोकरी चाहिएको माग गर्दै उहाँले र्याली निकालिएको छ र यसै क्रममा हामी बात गर्छौँ समाजसेवी जितेन्द्र सलिन रहेको छ, भारतीय जनता पार्टीका प्रतिनिधि रहेको छ र उहाँले जुन प्रकारले आज यहाँ उपस्थित रहेको छन् र यहाँ यस उपस्थितिमा उहाँले के भन्छन् त यो विषयमा जानेछौँ। जितेन्द्रजी के भन्नुहुन्छ यो जुन प्रकारले जुन भत्ता होइन नोकरी चाहिए ये भत्ता नहीं है, ये टीएमसी का नेता लोग लड़का लोग को गुटखा और सिगरेट पीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग के पास तो पैसा है नहीं, नौकरी मिलेगा नहीं, ठीक है हम आपको पैसा दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं, आप जाइए नशे की तरफ, नशा करिए, नौकरी करने की जरूरत क्या है। इतनी शर्मनाक बयान देते हुए भी इन लोग को शर्म नहीं आती है। उसके बावजूद भी क्या 1500 रुपये भत्ता, जहाँ 26,000 चाकरी चली गई, लाखों युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, वो 1500 रुपये भत्ता देकर उनको क्या समझाना चाह रहे हैं कि इससे आप लोग का भविष्य बन जाएगा। बहुत ही शर्मनाक है। तो यहाँ जिस तरह से बेरोजगारी भत्ता बोलकर ये दिया गया जो यहाँ पे शुल्क है, इसको किस तरह देखेंगे आप? बेरोजगार बहुत सारे हैं बंगाल में और बंगाल में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तो ये भत्ते के हिसाब से जो है पश्चिम बंगाल सरकार दे रही है। तो ये तो टीएमसी का फेलियर दिखाई दे रहा है इसके अंदर में। टीएमसी एकदम फेल हो चुकी है युवाओं को रोजगार देने में। जो नौकरियां थी वो नौकरियां भी जा रही है, सिर्फ इन लोगों के भ्रष्टाचार के कारण। जो बेचारे नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरी चली गई, नई नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? अब इनको मालूम है सामने इलेक्शन है, पूरा युवा इनके खिलाफ बैठा हुआ है, तो कुछ युवाओं को बरगलाने के लिए इन्होंने 1500 रुपए देने की कोशिश करी है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। युवा को अच्छे तरीके से मालूम है कि ये उनको सिर्फ लालच दिया जा रहा है, उस लालच की वजह से बंगाल का आज ये हालत है। और ये युवा बरगलाने वाला नहीं है, वो लालच में आने वाला नहीं है। टीएमसी की सरकार पलटेगी और बीजेपी की सरकार आएगी। मोदी जी के राज में बेहिसाब यहाँ पे काम मिलेगा, यहाँ का डेवलपमेंट होगा, ये जनता और युवा अच्छे से जान चुके हैं। धन्यवाद। दर्शक बिंदु हामी निरन्तर यहाँनिर बनिरहेको छौँ र यहाँ जुन प्रकारले आज युवाहरूद्वारा र्याली निकालिने छ र साथै जुन भत्ता दिइरहेका छन्, बेरोजगारी भत्ताको नाममा जुन यहाँनिर फर्महरू चलिरहेको छ र यो पश्चिम बंगाल सरकारको विरुद्धमा भारतीय जनता पार्टीद्वारा यहाँनिर निकालिएको यो र्याली रहेको छ र यो र्यालीको माध्यमले नै उहाँले आजको जुन भत्ता विषयलाई लिएर नै उहाँले यो र्याली निकालेका छन्। यहाँ जुन प्रकारले यहाँ भत्ताको जुन विरुद्ध साथै यहाँ भत्ता होइन नोकरी चाहियो भनेर उहाँले माग गरिरहेका छन्। सब तृणमूल जॉब नहीं मिला, एग्जाम भी नहीं हुआ। एग्जाम तो होना चाहिए था ना, एग्जाम भी नहीं हुआ, पैसा ढकड़ लिया। तो इसलिए हम लोग कॉर्पोरेशन जा रहे हैं। मेयर का जो बेटी है उनका नौकरी हो रहा है,
यूपी में। अच्छा। लोग बोल रहे हैं परिযায়ী श्रमिक। बंगाल में बहुत नौकरी है, बहुत चाकरी है, ये बोल रहा है। तो मेयर को लड़की को क्यों जाने पड़ा यूपी, बंगाल में क्यों नहीं कर पाया? तो ये हम लोग जहाँ है, बीजेपी भाजपा सरकार जहाँ है वहाँ नौकरी है, हर एक युवा युवती को नौकरी है, बेरोजगारों के लिए नौकरी है। इसलिए हम लोग ये सरकार को नहीं चाह रहा है। हम लोग एकदम तृणमूल को मूल से उखाड़ेंगे और बंगाल में 26 में भाजपा लाएंगे। अच्छा, अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी है ना, आप लोग आएंगे तो युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, प्रदर्शन भी आज किया जाएगा, तो इसके बाद आपका दूसरा कदम क्या होने वाला है? क्या आप ये आंदोलन चलेगा? ये यहाँ पे देखा हम लोग आप लोग देखे ये कैंप में जो युवा युवती है, ये लोग विलिंगली आके ममता बनर्जी का टर्मिनेशन लेटर भर रहा है। अच्छा, ये टर्मिनेशन लेटर है। अभी टाइम हो गया, ममता बनर्जी गद्दी छाड़ो, इसलिए हम लोग का ये टर्मिनेशन लेटर ममता बनर्जी को ये बस तो दिया। ऐलान हो गया है और कल से तो फॉर्म भी भरने शुरू हो चुके हैं। कल से नहीं, जनवरी का 20 तारीख से ये कैंप चल रहा है। टोटल 50 आप कैंप हुआ सिलीगुड़ी में, गोटा बंगाल में इससे ज्यादा हुआ, चोपड़ा में भी हुआ, जहाँ पे इतना संतरास है। हम लोगों का कार्यकर्ता किया कैंप, उसके बाद वहाँ पे भी ये टर्मिनेशन लेटर जमा हुआ, सब जगह हुआ। गोटा सिलीगुड़ी सब डिवीजन में, सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के अंदर जो आता है भाजपा का, उसमें लगभग 5000 से 7000 ये युवक युवती ममता बनर्जी का टर्मिनेशन लेटर साइन किया। तो बंगाल जाग चुका है, इस बार 26 में ममता को हटाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ जी, जिस तरह से यहाँ पे जो है बहुत सारी योजनाओं को पश्चिम बंगाल सरकार ने जारी की है, युवाओं को जो भत्ता देने की बात करें, बेरोजगारी भत्ता बोल रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। तो अब जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, दादा आप कुछ दिन पहले सुने थे क्या? एक तृणमूल का नेता बोल रहा था गुटखा खाने के लिए ये भाता मिल रहा है। ये तृणमूल का मूल जो जड़ है कहाँ पे है? यहाँ पर शासन में है। कुलसित करने के लिए ये बंगाल के ऊपर ये लोग है, चोरी करेगा, बंगाल को युवा को नष्ट करेगा, इसका भविष्य नष्ट करेगा। इसलिए बंगाल आप जाग चुका है, बंगाल में कमल खिलेगा, 26 में बंगाल में कमल खिलेगा। र दर्शकवृन्द, हामी युवा नेताहरूसँग बात गरिरहेको थियो र यहाँनिर जुन प्रकारले उहाँको जुन यहाँ उपस्थित रहेको छ र साथै जुन युवा वर्गले जुन प्रकारले यहाँनिर विरोध गरिरहेका छन्, जुन भत्ता होइन नोकरी चाहिए भनेर उहाँले यहाँनिर विशेष गरी यहाँनिर यहाँ चाकरी हाम्रो अधिकार हो र बेकारलाई शेष बेकारी शेष गर्नुपर्छ र साथै काम चाहियो, सम्मान चाहियो र कम संस्थान जुन रहेको छ अहिले चाहियो भनेर उहाँको माग रहेको छ। यो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाको पक्षबाट यो रैली निकालिएको छ। यहाँ नोकरी छाडी भविष्य बेकार युवकलाई को दाबी रहेको छ, जुन शिक्षा भिक्षा होइन अधिकार चाहियो भनेर उहाँको माग रहेको छ। र यहाँनिर जुन प्रकारले उहाँहरूको माग रहेको छ, यहाँनिर भत्ता होइन नोकरी चाहियो भन्ने उहाँले माग गरिरहेका छन्। हामी यसै क्रममा युवा वर्गसँग बात गर्छौँ। जिस तरह से आज जो है भत्ता के विरोध में जो है आप लोगों का रैली निकला, क्या कहेंगे? अभी आप लोग कुछ दिनों में वीडियो देखे होंगे, टीएमसी के नेता बोल रहे हैं कि दीदी दे रहे हम लोग के 1500 रुपए गुटखा, सिगरेट, दारू पीने के लिए, ठीक है। तो ये बंगाल के बच्चे को मतलब भविष्य अंधकार में ले जा रहे है टीएमसी सरकार। जिस तरह से उन लोग के पार्टी में चलता है दुर्नीति, ठीक है, उसी तरह से हम लोग को नौकरी चाहिए। हम लोग को 1500 नहीं चाहिए, हम लोग को नौकरी चाहिए। नौकरी के लिए हम लोग को इस सरकार को चेंज करना है, उखाड़ फेंकना है। इसके लिए हमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को फुल बहुमत से लेके आना है इस बार बंगाल में। अब तो बंगाल अगर इस बार भी नहीं आया तो अंधकार के रास्ते में चल जाएगा। बंगाल में चोरी, छिनताई, डकैत, मतलब बहुत कुछ। हमारे बेटी को बचाना है, अगर बेटियों को बचाना है तो बीजेपी को लेके आना है और हमें नौकरी चाहिए। दर्शक जुन प्रकारले युवा वर्गले यहाँनिर भत्ता होइन यहाँ नोकरी चाहियो र उहाँले यो जुन 1500 जुन भत्ता दिइरहेका छन् यो युवा वर्गको भविष्यसँग खिलवाड रहेको बताइरहेका छन्। युवा वर्ग जुन रहेको छ उहाँलाई यहाँनिर
जुन नशाका निम्ति दिइरहेको या तृणमूल सरकारले भनिएको यो आरोप उहाँहरूको रहेको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँ धेरै युवावर्ग आज यस र्यालीमा उपस्थित रहेका छन्। उहाँहरू यहाँबाट नगर निगम कार्यालय पनि जानेछन् र उहाँले यो विरोध गरिनेछन्। हामी यस विषयलाई लिएर यहाँका सम्पूर्ण दृश्य अनि जानकारी साथै हामी सांसद राजु विष्टसँग पनि हामीले उसको विचार लिएका थियौँ र यो सम्पूर्ण दृश्य अनि जानकारी लिएर नै हामी हजुर समक्ष उपस्थित रहेको थियौँ र अझै पनि ताजा अनि रोचक जानकारी लिएर फेरि हजुर समक्ष उपस्थित रहन्छौँ। अहिलेको निम्ति बिदा चाहन्छु। जय गोर्खा, जय हिन्द।